हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग एलिगेशन के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी अपनी दो क्लास हो चुकी थी। ठीक है, दो क्लास अपनी होगी, आज तीसरी क्लास है और इसके बाद भी इसकी एक दो क्लास और होनी है। ठीक है, एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। ये हर आपके टॉपिक में काम आता है, परसेंटेज हो चाहे टाइम, अपना CISI, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, हर जगह आपका ये काम आएगा। ठीक है, आज इस वीडियो में अपन जो क्वेश्चन देखेंगे वो एक तो अपन देखेंगे पॉपुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं और एक जो अपने एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं। इन दो को अपन आज क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में जैसे आपको कहते हैं कि मेल जो है उन वो इंक्रीज हो रहे हैं 15%, जैसे फीमेल आपको कह दे कि इंक्रीज हो रहे हैं 10%, ओवरऑल जो जनसंख्या इंक्रीज हुई 12%। ठीक है, तो यहाँ से अपन एलिगेशन लगाएंगे तो अपने पास इनका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। बड़ी संख्या में से अपन छोटी माइनस करेंगे, यानी इस गांव या शहर जो भी होगा इसमें मेल और जो फीमेल होंगे इनका जो रेशियो होगा पॉपुलेशन का वो होगा 2:3। अब जैसे टोटल अपने को 5,000 थे तो 5,000 टोटल, यानी 2 और 3 का मान दिया है। मेल पूछे तो अपन किससे इंटू कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो इस टाइप के अपन क्वेश्चन इस क्लास में सोल्व करेंगे। दूसरे अपन एक्सपेंडिचर वाले देखेंगे। एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में बात करूं तो जो अपनी इनकम होती है, इनकम अपनी क्या होती है, इनकम आय अपनी जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो यानी खर्च और बचत दोनों को जोड़ते हैं तब क्या आती है, इनकम आती है। तो जब भी अपन एलिगेशन लगाएंगे, जैसे सेविंग बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बीच में जो अपन लेंगे वो अपन लेंगे इनकम, क्योंकि सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों से मिलके आपका क्या बनता है, इनकम बनता है। तो यहाँ इनका परसेंटेज लेंगे और इसमें जब अपन एलिगेशन लगाएंगे तो ये जो अपने पास नीचे रेशियो आएगा वो आएगा सेविंग और एक्सपेंडिचर, बचत और खर्च का अनुपात आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या जो मेल है ये 10% और महिलाओं की जो संख्या है फीमेल जो है इनमें 8% की वृद्धि हुई है। लेकिन कुल जनसंख्या में 9%, ओवरऑल कितना बढ़ा है, 9%। तो इसको अपन कहाँ पे लेंगे, बीच में लेंगे। अब एलिगेशन लगा देंगे। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यानी बीच में जो लेते हैं वो हमेशा आपका एक से बड़ा और एक से क्या होगा, छोटा। तो ये जो मेल और फीमेल है, पुरुष और महिला है, इनकी जो संख्या है वो आपस में क्या है, बराबर, 1:1, यानी बराबर है। टोटल 8,000 है तो बराबर यानी कितनी कितनी होगी, 4,000, 4,000 अपने आंसर आ जाएगा। कुछ अलग रेशियो में आता, जैसे यहाँ पे टोटल आपका 8,000 है तो ये जो रेशियो इसको अपन ऐड कर लेते, एक और एक दो, तो इसको अपन किससे भाग देते, 2 से। और जैसे मेल आपको पूछा तो मेल का यहाँ पे जो भी रेशियो होता है, एक है तो 1 से इंटू करेंगे, 2 होता तो 2 से, 3 होता 3 से इंटू करते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं, सही। इसमें कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, शहर की जनसंख्या यानी टोटल जो 9.5% की वृद्धि हुई, तो उस शहर में रहने वाले पुरुष से महिला आबादी के बीच का अंतर, यानी यहाँ इस क्वेश्चन में जो अपने को पूछा वो अपने को निकालना है डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे अंतर निकालना है, खाली पुरुष या महिला नहीं निकालना है। तो देखिए, मेल जो अपने पास है पुरुष, उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो 7%, फीमेल में हो रही है वो 10%, ओवरऑल जो हो रही है वो बीच में लेंगे, वो हो रही है 9.5। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। 10 में से 9.5 घटाओगे तो 0.5, 9.5 में से 7 घटा दोगे तो कितना आ गया, 2.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, रेशियो जब लेंगे तो 5 से एक बार कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए 1,20,000 जो है वो अपने को टोटल पॉपुलेशन दी गई इस शहर की, कस्बे की कुल जनसंख्या। यहाँ पे मेल जैसे आदमी एक होगा तो महिलाएं कितनी होंगी, 5 होंगी। तो यहाँ पे टोटल की बात करें तो 1 और 5, टोटल अपने पास कितना आ रहा है रेशियो में, 6। तो जो दिया है उसके नीचे उसी का अनुपात लेते हैं और जो पूछा उससे अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच में कितना अंतर है, तो यहाँ 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 4 से अपन इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 से कट रहा है ये, 6 दूनी 12 और आगे 4 जीरो, 20,000 गुणा 4 से करोगे तो 20 × 4 अपना आंसर इसका कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा इसका 80,000। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। तो इस टाइप से पॉपुलेशन वाले आप कर लोगे।
डिफरेंस पूछे, मेल के पूछे, फीमेल के पूछे, या टोटल भी आपको पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये कहता कि इनकी जो इनका डिफरेंस है वो 80,000 है, तो डिफरेंस यानी 4 का मान है, टोटल पूछा तो अपन गुणा किससे करते, 6 से कर देते, ठीक है। या आदमियों की जो जनसंख्या है वो 20,000 है, अब आपको टोटल पूछे तो आदमी का रेशियो में 1 है तो 1 से भाग देंगे टोटल जो पूछा है। यदि महिलाओं की संख्या पूछता तो 5 से गुणा कर देते, समझे। आगे देखते हैं। यह कह रहा है उमा के व्यय तथा बचत में 5 और 3 का अनुपात है, यदि उसकी आय, आय देखिए कहाँ पे लेंगे, बीच में, क्योंकि इनकम जो बनती है वो खर्च और बचत से बनती है। तो कह रहा है खर्च जो है इसमें 15% की वृद्धि हुई, तो ऊपर अपन लेंगे यहाँ पे परसेंटेज। तो कह रहा है सेविंग, बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये मान लीजिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, एक्स की। और जो इनकम, आय जो है उसमें ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वो हुई है अपनी 12, तो इसको कहाँ पे लेंगे, बीच में, ठीक है। इनकम बीच में लेते हैं, ये बताया था आपको, सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनकम, क्योंकि इनकम इन दोनों से बनती है। अब कह रहा है कि इनका जो रेशियो है खर्च और बचत का वो है 5:3, ये रेशियो अपने को ऑलरेडी इसने दिया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहां से आप देखिए ये जो बीच वाला होता है ये 1 से बड़ा 1 से छोटा, इधर देखेंगे तो 15 से छोटा है, इसका मतलब ये जो आएगा ये इससे क्या आएगा, अ, इधर ये बड़ा है ये छोटा है, तो इधर ये इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। इन दो में क्या होता है, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। तो 15 में से 12 गए, 3 आए, ऑलरेडी 3 ही है, इसका मतलब 3 बराबर 3, 1 का मान 1, यानी इधर 5 का 5 ही रहेगा। तो ये मान आपके पास छोटा आएगा, तो 12 में से 5 गए, ये अपना आंसर, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 7 इसका आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक भी वैसे नहीं है, आप सोचो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये 12 में से 5 के, 7 इसका आंसर। दूसरा आपको कल एक तरीका और बताया था आपको कि ये जो मान होता है ये एक एवरेज होता है, तो इसको गुणा करेंगे 15 × 5, 75, प्लस एक्स गुणा 3, 3x, बट्टे में इन दोनों को ऐड करते हैं, एवरेज लेते हैं, तो नीचे राशियों की संख्या है, तो 5 और 3 8, बराबर ये बीच वाला आ जाएगा आपके पास एज एवरेज। 12 × 8 96, तो ये आ गया 75 प्लस 3x इक्वल टू 96। ये 75 आगे जाके माइनस होगा तो बचे कितने, 21। तो x का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आपके समझ में नहीं आए। अगला देखिए, ऐसे और लेता हूँ 2-3 क्वेश्चन, आपके अच्छे से समझ में आएंगे। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% खर्च करता है, किसका, इनकम का। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, इनकम में, ये बीच में लेंगे। वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए सेविंग में मान लेते हैं कितने प्रतिशत की होगी, एक्स की। एक्सपेंडिचर यानी खर्च में कितनी हो रही है, 10, और इनकम जो बीच में कितनी हो रही है, 20। कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आप सेविंग इधर लो चाहे इधर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए आगे, अब इसमें अपन एलिगेशन लगाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करते हैं, तो ये अपने पास रेशियो आ जाता है। तो ये दो वैल्यू आपके पास ऊपर, एक बीच में, दो नीचे, 5 होते हैं, 5 में से आपके पास 4 होने चाहिए। यहाँ पे देख, आप ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है इसकी इनकम का 25% खर्च करता है, 25% अपना होता है 1/4 अनुपात में, रेशियो में, किसका करता है, इनकम का। तो जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला मान, तो इसकी यदि आय 4 है उसमें से एक खर्च करेगा, तो सेविंग यानी बचाएगा कितना, 3 बचाएगा। तो यहाँ पे अपन सेविंग के नीचे 3 लिख देंगे और खर्च के नीचे 1। या 25 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 75, तो रेशियो आप देखोगे तो 1 और 3 का अनुपात आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब या तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन देखें कि 20 में से ये एक छोटी है, इससे 20 में से 10 गए, तो आया कितना, 10। और यहाँ पे है कितना, एक्चुअल में 3, तो 3 का मान 10 है, 10 जो है वो 3 का मान है, एक का अपन निकालें तो ये 10/3 ही होगा। तो यदि ये छोटा है तो ये इधर वाला बड़ा होगा, तो 20 में अपन इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10/3, तो 60 10 70, 70/3, यानी ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 23, हाँ, 3 दूनी 6, 1 और 3 3 9। कहीं गड़बड़ की है अपन ने इसमें, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 17/3, 23 × 3 69 आ गया, बचा कितना, 0.1/3, तो ये 23.33 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, शायद इसका ऑप्शन गलत लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अपना आएगा ये आएगा
तीन तीन। दूसरा देखिए, जो अलग मेथड बताया उससे भी आप कर सकते हैं, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, x गुणा तीन, 3x आ जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे 10 और एक 10, बट्टा तीन और एक चार, बराबर आएगा 20, और ये चार से गुणा होगा तो 20 गुणा चार 80, तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 10 बराबर 80। ये 10 आगे जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 70 आ गया अपना, तो x का जो यहाँ से मान है वो आ जाएगा 70/3। ठीक है, वही अपना यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति का मासिक आय जो है, इनकम, वो 13,500 रुपए में दिया इस बार। उसका जो खर्च है वे जो है वो 9,000 है। देखिए 13,500 कमा रहा है, 9,000 खर्च कर रहा है, इसका मतलब जो बचत होगी, सेविंग जो होगी, 9,000 घटा देंगे तो ये अपने पास आ जाएगी 4,500। अगले वर्ष उसकी आय, इनकम बढ़ गई 14%, खर्च बढ़ गया 7%, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 7। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेविंग मान लीजिए एक्स बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया 7, और इनकम ओवरऑल जो बढ़ गई वो बढ़ गई कितनी? 14%। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें अपन एलिगेशन लगा देंगे। देखिए यहाँ पे सेविंग कितनी है? 4500, खर्च कितना है? 9,000, तो इनका जो रेशियो लोगे तो 45 से कितनी बार कट रहे हैं? 2 बार, तो ये रेशियो अपने पास है 1:2। ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 14 में से 7 गई, 7, तो एक का मान आपके पास 1 बराबर 7 है, तो 2 बराबर कितना होगा? तो ये होगा 2 गुणा 7 बराबर 14। ठीक है, अब ये यदि छोटा है तो इधर वाला क्या होगा? बड़ा होगा, तो 14 + 14 यानी 28, इसका क्या होगा? आंसर होगा। सेम पिछला जो क्वेश्चन था वही अपना क्वेश्चन है, वहां पे परसेंटेज में दिया था, यहाँ पे रुपए में दिया है, किसी में आपको रेशियो में दे देगा डायरेक्ट ये वाली चीज। इसके अलावा इसको x को 1 से गुणा करेंगे, x 7 को 2 से करेंगे 14, तो ये होगा x + 14/3 बराबर 14। ये इससे गुणा होगा 42, तो ये आ गया x + 14 बराबर 42। x का मान यहां से 14 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 28, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, किसका? इनकम का। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और बचत 10% कम हो जाती है, कम का मतलब माइनस में लेना, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि हर बार आप बढ़ रही है आप सोचोगे कि प्लस ही लेना है। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है शायद मेंस वगैरह में। तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि अपने को पूछी है। देखिए सेविंग में क्या हो रही है? कमी, कमी हो रही है तो -10। एक्सपेंडिचर में पूछा कितना बढ़ेगा, तो ये अपन एक्स मान लेते हैं। इनकम देखिए कितनी बढ़ रही है? 12% बढ़ रही है तो प्लस ही होगा, और घट रही है तो माइनस लेना है। ठीक है, अब देखिए इनकम का 80% खर्च कर रहा है। 80% को आप परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर सकते हो, या आप इसको डायरेक्ट 100 मान के कर सकते हो। जैसे इनकम 100 होगी, इनकम यदि इसकी 100 होगी, तो खर्च वो 80 कर रहा है, तो बचाएगा कितना? सेविंग कितनी होगी? 20 होगी, तो ये 20 से एक बार कटेगा, ये 4 बार, 1 और 4 का अनुपात होगा, तो ये 1 बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? यहाँ पे 4 कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए इधर इनको इंटू करेंगे, इधर इनको करेंगे, ऐड करके भाग दे देंगे, तो -10 को 1 से करेंगे -10, प्लस x गुणा 4, 4x, बट्टे 1 और 4 5, बराबर आपका कितना होना चाहिए? 12। 12 गुना 5 60, तो यह आ गया -10 + 4x = 60। 10 आगे जाके प्लस होगा, तो 4x का जो मान है वो अपने पास 70 आ गया, इसमें भाग दे देंगे, यहाँ से अपने पास किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आ गया 70/4, तो 17×4 = 68, 2 बचेंगे, और 4×5 = 20, तो ये आ जाएगा 17.5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप देख सकते हो, तो ये संख्या छोटी है, तो इधर वाली जो आएगी वो 12 से क्या आएगी? बड़ी आएगी। तो यहाँ से रेशियो का डिफरेंस लें, तो 12 में से अपन ये घटाएंगे, 12 में से माइनस करेंगे, तो ये -10 है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 10 22, और इधर कितना है? 4, तो 4 का मान 22 है, तो 1 का मान क्या होगा? 22/4, तो ये भाग देंगे, 4×5 = 20, 4×5 = 20, वापस 2 बचेंगे, 4×5 = 20, 5.5 जो है वो इससे बड़ा होगा, तो 12 + 5.5 यानी 17.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट सोच सकते हो, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए। इसमें देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ए की आय 40% बढ़ा दी जाए। देखिए ए की जो इनकम है वो बढ़ रही है कितनी? 40%। बी की जो आय है वो बढ़ रही है कितनी? 90%।
पूछा है कि उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए जो टोटल होता है दोनों से जो मिलके बना होता है वो आप कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे बीच में लेंगे। मान लेते हैं ये ओवरऑल कितना बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नीचे वाला जो रेशियो वो अपने पास है, देखिए कहाँ पे है? कह रहा है ए की आय बी की आय से 50 अधिक। 50% का मतलब होता है 1/2। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, वो 50 से 2 बार कटेगा। जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे मान, तो बी से कर रहा है, बी की आय से, तो बी की आय यदि 2 होगी और ये अधिक है तो 2 रेख ये कितनी, ए की कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी, 2 रेख 3। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए ए अपने पास कितना आ जाएगा, 2 रेख 3 आ जाएगा, और बी जो है वो अपने पास कितना है, 2 है। तो ये इनका ऑलरेडी अपने पास रेशियो आ गया, ये अपन ले रहे थे इतनी देर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनको गुणा करेंगे, 40 गुना 3 120, प्लस 90 गुना 2 180, और बट्टे में 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो ये अपना टोटल करेंगे 300, और 300 में जब अपन 5 का भाग देंगे तो इसका जो आंसर वो अपना कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आया समझ में। अगला देखिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, एलिगेशन देखिए, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना अच्छे अच्छे जो सवाल है, ये सारे क्वेश्चन प्री और मेंस वगैरह में आए हुए हैं, जहाँ पे अपने एलिगेशन से इनको बहुत ही आसानी से फटाफट इनको कर सकते हैं। ठीक है, अगले में कह रहा है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 46% लड़के हैं, शेष लड़के हैं, यानी बाकी जो बचेंगे, ठीक है, 54%। लड़कों के अंकों का औसत जो बॉयज है, इनका जो एवरेज है वो है 58, और जो गर्ल्स हैं इनका जो एवरेज है वो है 62। पूरी कक्षा का जो औसत अंक है वो अपन बीच में लेंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यदि 46% लड़के हैं, यदि 100% पूरा 100 होता है, उसमें से 46 लड़के हैं तो बचे कितने लड़के, 54। इनका रेशियो लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 27 बार, और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 23 बार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, और इनको प्लस करके अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपने पास संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं इस बार, ये है 58 इंटू 27 प्लस 62 इंटू 23, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 27 और 23, ये कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, यहाँ तक इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंटू कर लेते हैं साइड में इसको, 58 है और 27 है, 8 7 56, 5 7 5 35, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 51 और 5 56, वापस 5 5 दूनी 10 और 5 15, तो ये आ गया 1566। 62 को इंटू करेंगे 23 से, 3 दूनी 6 6 3 18, 18 4 22, 2 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये आ गया 1426 बट्टे 50। इनको ऐड करेंगे, देखिए 15 और 14 कितने हो गए, 29, 2900, और 60 20 80, 2980 और 6 6 12, तो ये हो गया 2992 बट्टे 50। देखिए कभी भी 5 से यदि भाग देते हैं या 50 से देना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो नीचे क्या बनेगा, 50 दूनी 100, यानी जो भी ऊपर वाला इसका डबल कर दूंगा तो 2 पे पॉइंट लगा दूंगा, तो क्योंकि नीचे क्या है, 50 गुना 2 100 है। तो ये देखिए डबल करना है, 2 का डबल 4, 9 का डबल 18, 9 का डबल 18 और 1 19, 2 का डबल 4 1 5, और 2 पे मैं पॉइंट लगा दूंगा इसमें, बस ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 59.84, ए जो है वो इसका अपना क्या होगा, आंसर होगा। आया समझ में, एकदम आसानी से एलिगेशन से आप कर सकते हैं। वरना जो अपन जो एक्सपेंडिचर वाले कर रहे हैं, या जैसे परसेंटेज में किए थे, एक्स मान के आप कर सकते हो। आप मान लो टोटल जो उसका इनकम है वो 100 है, उसमें से 20% खर्च कर रहा है, तो बचेगा सेविंग कितना, 80। फिर जैसे जैसे बढ़ा रहा है उनको अपन बढ़ाते हैं, तो उस टाइप से करते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है अपने को, कक्षा ए और बी के छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52। देखिए पिछला जो क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ पे कह रहा था 50 छात्रों की एक कक्षा है, इसका 50 की जगह यदि 5000 भी दे देगा तो भी संख्या से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अपने को रेशियो लेना है। वो 46% यदि लड़के हैं तो बाकी क्या बचे, 54% अपने पास क्या बचे, लड़के। तो ये डायरेक्ट अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे इनका रेशियो ले लेंगे, तो संख्या से आपके पास कोई भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए। देखिए इसमें कह रहा है कि कक्षा ए और कक्षा बी के छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 52 है। सभी छात्रों के गणित में औसत स्कोर, सभी का मतलब ये एवरेज है, ये कहाँ पे लेंगे, बीच में। ए में छात्रों का औसत अंक बी में छात्रों की तुलना में 20% अधिक। अधिक देखिए 20% पहले देखें तो कितना होता है, 1/5।
किससे तुलना कर रहे हैं? बी से। तो ये तो नीचे वाला हो गया, बी तो 5 और अधिक है, तो 5 और 1 6, तो ए में कितना होगा? 6। ठीक है यहाँ तक। तो ए और बी, इनके बीच का दिया अपने को 75। इसके बाद इनकी संख्या आती है, एलिगेशन लगाते हैं, तो ए में 40 है, तो बी में कितने हैं? 52। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, ऊपर भी आपको रेशियो दिया इसने, ए में 6 होंगे तो बी में 5। तो ए में अपन 6x ले लेंगे, तो बी में अपने पास कितने आ जाएंगे? 5x। कोई दिक्कत नहीं। अब इनको इंटू कर देंगे, 6 गुना 4 यानी 240x, प्लस 52 को देखिए 5 से करोगे तो 250, 50 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 260 एक्स। ठीक है, और बट्टे में इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 92, और बराबर में कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, इनको ऐड कर देंगे 400 और ये हो गया 500 एक्स। बट्टे में अपने पास 92 है, बराबर अपने पास 75 आ गया। आपने पूछा है कि बी में, ठीक है, बी में छात्रों का औसत स्कोर, तो बी का मतलब किसका मान निकालना है अपने को? 5x का निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखिए 500x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? 75 गुणा 92 आ जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो 500 इधर आ जाएगा, ये तो x का मान है, और 5x का निकालना है तो 5 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा 100 बार, ये 25 से 3 बार कटेगा, और ये 25 से कटेगा 4 बार। ठीक है, फिर ये 4 से कट कट रहा है 23 बार, और 23 गुणा 3 यानी इसका जो आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा? 69 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आया समझ में? तो ये एलिगेशन पे अपन ने कुछ टाइप के आज क्वेश्चन किए, बाकी जो अभी बचे हुए हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो ये आज की क्लास के अपने क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।